सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का खूबसूरत नया और सुंदर दिन दिया। और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी आज के दिन में बहुतायत से आशीषित और आनंदित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे भाई बहनों, आज हम वचन में देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कहते हैं कि हमसे बार बार ना चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं और हम पाप में पड़ने के बावजूद हम फिर से खड़े नहीं हो पाते। और क्या हमारे पाप परमेश्वर माफ़ करेगा? क्या परमेश्वर हमें फिर से अपना बेटा या बेटी बनाएगा? मेरे भाई बहनों, एक बार मेरा एक आत्मिक भाई अपने जीवन की एक बात बता रहा था कि बहन, ना चाहते हुए भी मुझसे पता नहीं कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है। जैसे कि एक बार एक शादी में गया हुआ था और मेरी बहन ने, जो कि अन्य जाति थी, तो उसने शादी में जो भी पूजा वगैरह की गई थी वो प्रसाद उसने मुझे खिला दिया। और प्रसाद खाने के बाद मुझे पहले पता नहीं था कि वो प्रसाद पूजा का है। मैंने सोचा कि वो एक नॉर्मल मिठाई है क्योंकि वो एक विवाह का घर था। और उसके बाद जब मुझे बाद में पता चला कि वो प्रसाद था तो मैंने अपने अंदर बहुत गिल्ट फील किया और मैंने अपने आप को बहुत दोषी पाया और मैं खुदा के सामने रो रहा था और मैं नज़रें भी नहीं मिला रहा था कि परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं दोषी बना हूँ प्रभु मैंने। और मेरे भाई बहनों, जब उस भाई ने मुझसे ये बातें शेयर की तो मैंने कहा, मेरे भाई, आप अपने जीवन में जांचिए। अगर एक पिता का बेटा अनजाने में ऐसी कोई चीज़ खा लेता है जिसे उसे नहीं पता था कि वो किसी ने उसको दी है, और क्या वो पिता अपने बेटे से प्यार करना छोड़ देगा? नहीं, वो उससे उतना ही प्यार करेगा। लेकिन अगर बेटे को पता चला है कि मुझसे गलती हुई है और वो उस गलती को एहसास के रूप में जब खुदा के सामने उन गलतियों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा, तब परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह जाहिर करते हैं। मेरे भाई बहनों, लेकिन यदि आप अपनी गलतियों को ना मानते हुए बार बार उस गलतियों को अपने जीवन में दोहराते रहते हैं और अपने अंदर दोष भावना रखते हैं, तो सच में आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं हो पाता। आइए हम वचन में देखते हैं कि वचन इस बारे में क्या बताता है। आज का वचन यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, जब हम 18वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ यहोवा परमेश्वर कहता है कि चाहे आपके पाप कितने भी घिनौने क्यों ना हो, चाहे आपके पाप लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, मतलब चाहे कैसे भी घिनौने पाप आपके द्वारा क्यों ना हुए हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके पापों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई बहनों, जब तक आप अपने पापों को, यदि आपको पता चला है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपने उस गलती के लिए परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने आपके उन तमाम पापों को उसी समय भुला दिया है। उन तमाम पापों से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। मेरे भाई बहनों, यदि हम शाऊल और दाऊद को देखते हैं तो दोनों ही परमेश्वर के अभिषिक्त जन थे। देखिए, शाऊल का कोई बड़ा पाप नहीं था। शाऊल ने सिर्फ अनाज्ञाकारिता की थी परमेश्वर के विरुद्ध में जाके, लेकिन दाऊद ने एक घिनौना पाप किया था, व्यभिचार का। लेकिन दाऊद को माफी मिल गई। दाऊद को आज भी हर एक जन याद करता है। यहाँ तक कि दाऊद का जिक्र परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल में भी दाऊद का बहुत बार जिक्र होता है, और यहाँ तक कि दाऊद ने ही भजन संहिता को लिखा है। लेकिन शाऊल की कोई भी बात बाइबल में हमें सुनने को नहीं मिलती। मेरे भाई बहनों, क्या कारण था? दोनों ने ही पाप किया, लेकिन फिर भी दाऊद को परमेश्वर इतना प्यार
क्यों करते थे? क्योंकि दाऊद ने अपनी गलती को मानकर उसे छोड़ दिया, उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया। लेकिन शाऊल ने कोई रिपेंट नहीं किया, शाऊल ने कोई पश्चाताप नहीं किया। यही कारण था मेरे भाई बहनों, जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अगर आप अपने अंदर दोष भावनाएं रखते रहेंगे और अपने पिता के सामने नहीं जाएंगे, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर जब आप अपने पिता से बात ही नहीं करेंगे कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। वो विलम्ब से क्रोध करता है, लेकिन वो तुरंत क्षमा करता है। जब सच में आप उससे बात करेंगे तो वो आपके हर पापों को भुलाकर आपको गले लगाता है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आप अपने अंदर कभी भी ऐसी कोई बात को ना रखें जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। दागों को साफ करे यीशु जो तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जो तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, धागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। बड़ा काम ये खास करे, हाँ काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, अपने सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। कार की सारी ताकतों को रोनती कुचलती हूँ, नाश करती हूँ। हर वो गंदी बद दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इनके जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु तेरे साथ प्रभु संगति करने से प्रभु जी दूर करती है प्रभु जी। चाहे वो पाप हो प्रभु, चाहे वो दुष्टता हो प्रभु, चाहे वो हताशा निराशा परेशानियां हो, चाहे रोग बीमारियां हो प्रभु, जो इन्हें प्रभु तेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत करने से रोकती है, वो बाय फर्ज चली यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरों को दुष्ट आत्मा को मैं रोनती कुचलती नाश करती हूँ यीशु के नाम से। ओरी अंदर आबा शी खोलो रो बोलो खोंद, ओरी अंदर आबा रे खेशे खेंदर आबा शी खोलो रो खोंद, ओरी अंदर आबा रबा रबा, ओरी अंदर आबा रे बेशे खेला रबा ला खोंद, ओरी अंदर आबा रे बेशे खंदर खंदरी अंदर आबा रे बेरे बेशे खेला रबा रबा। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु आज छू ले मेरे परमेश्वर, आज मेरे तमाम भाई बहनों को छू ले पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा ने छुए प्रभु। आज पिता परमेश्वर जी अपने जीवन को प्रभु जी खुशहाली का पाए प्रभु जी, आज इनका जीवन खुशहाल बन जाए प्रभु जी। ओ पिता सब तरह की निराशा इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं शैतान तेरे सारे अधिकारों को मैं तोड़ती हूँ, तेरे सारी युक्तियों को मैं नाश करती हूँ, बाय फायर तू जले यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देते प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।